सो ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज प्रैक्टिसेस हैं जो लोग यूज़ करते हैं अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए। So hello दोस्तों, welcome back to Logical Aman YouTube channel. I know I am shooting this video after like more than it's been 1 month. I haven't posted any video on this channel. This is due to some of my health issues and my some other professional commitment. But now I'm trying to post like regular video on this channel. So वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। So before starting the video, I would like to give a brief disclaimer that this video is only for knowledge purpose and I am in no way encourage any person to indulge in such practices. ये बस इसलिए मैं आपको सारे बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलता है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सो पहले मेथड्स जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक मनी होता क्या है। कई लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ब्लैक मनी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको सीधी सीधी और आसान भाषा में समझाऊँ तो एक अनअकाउंटेड मनी कोई भी होता है, जो भी लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट नहीं करते, मतलब शो नहीं करते, उसे ब्लैक मनी कहते हैं। सो ब्लैक मनी के बारे में जानने के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर लोगों का पर्पस क्या होता है, कि वो क्यों इतने परेशान होते हैं कि उनको अपना ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट करना है या वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं लोगों के, एक तो टैक्स इवेजन, दूसरा अपनी सोर्स ऑफ इनकम को हाइड करना। सो मैंने इतनी वीडियो में एक आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दिया कि ब्लैक मनी होता क्या है और इसका पर्पस क्या होता है, कि क्यों लोग करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है लोगों की जिससे लोग अपने मनी को ब्लैक से वाइट में या वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ये लोन बेसिस पे होता है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को लोन दिया और पार्टी बी लोन जो ले रही है वो पार्टी ए को कैश दे देती है। यहाँ पे पार्टी ए की बुक में लोन दिखता है, उसके लिए वो एक एसेट होती है कि उसको पार्टी बी से इतना लोन लेना है, जबकि पार्टी बी के बुक में ये लाइबिलिटी की तरह शो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी बी ने पहले ही कैश दे दिया और उनकी इंटरनली ट्रांजैक्शन सेटल्ड है, बट यहाँ पे जो ब्लैक मनी पार्टी बी के पास था वो पार्टी ए के पास चला गया और जब थोड़े टाइम बाद पार्टी बी को कैश की ज़रूरत होगी तो यही ट्रांजैक्शन वो रिवर्स कर लेंगे। इन बिटवीन वो थोड़ी सी इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं और कभी कभी ये सेम ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट की तरह भी दिखाई जाती है, यानी कि पार्टी ए ने पार्टी बी के बिजनेस में या उसको किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करी, कोई भी इन्वेस्टमेंट करी और वो उसमें कुछ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में और कोई एक कंडीशन ऐसी डाल देते हैं कि जिससे आफ्टर सर्टेन पीरियड वो ट्रांजैक्शन का वो ब्रीच दिखाते हैं और पार्टी बी पूरा का पूरा अमाउंट फॉरफिट कर लेती है। इंटरनली उन्होंने कैश में अपनी ट्रांजैक्शन सेटल कर लिया है, बट यहाँ पे पार्टी ए का जो भी अमाउंट पार्टी बी को दिया गया था वो पूरा पार्टी बी ने फॉरफिट कर लिया। सो जो यहाँ मैंने लोन या इन्वेस्टमेंट की बात की, सो एक ट्रांजेक्शन होता है सेक्शन 68 इनकम टैक्स एक्ट का, जिसमें आपको जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला पार्टी ए पार्टी बी को अगर लोन देती है तो पार्टी ए को पार्टी बी की क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको टैक्स अथॉरिटीज़ पूछ सकती हैं कि आपने इसे करी नहीं करी, वो क्रॉस वेरीफाई सारी कुछ कर सकती हैं। सो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज शोइंग इलीगली अर्न मनी एज कैश इनकम। अब लेट सपोज कोई एक्स बंदा है, उसका एक बिजनेस चल रहा है और उसको कहीं से कोई इलीगल इनकम भी आ रही है, तो वो क्या करता है, चैनलाइज करने के लिए अपने फंड्स को वो एक फेक रिसीट्स दिखाता है अपने बिजनेस की और धीरे धीरे सिस्टम में अपने इलीगली अर्न मनी को इन्फ्यूज़ करता है, जिससे उसकी भले उसको टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे हर बंदे का पर्पस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ का होता है टैक्स बचाना, कुछ का होता है इनकम का सोर्स हाइड करना। यहाँ पे उसने अपना इलीगल सोर्स हाइड कर लिया और यहाँ पे उसने अपना जो भी इलीगली अर्न मनी था वो सारा वाइट कर लिया। सो थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज सेलिंग योर ज्वेलरी। लोग क्या करते हैं, अपने किसी जानकार ज्वेलर के पास जाते हैं, उसको कैश देते हैं और वो ज्वेलर इन रिटर्न उनको या तो चेक दे देता है या तो कोई इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर देता है उसके अकाउंट में, और साथ ही साथ उसको एक एक्नॉलेजमेंट भी देता है कि आपने मेरे को अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेची है। अब इस केस में क्या होता है कि जो बंदा जाता है उसका कैश चला गया उसके पास और उसके पास एक वाइट मनी आ गया, और यहाँ पे और ज्वेलर्स जो एक ऐसी ज्वेलरी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें ब्लैक मनी यूज़ होता है। सो फोर्थ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज इन्वेस्टिंग थ्रू कैश। लेट सपोज आपका कोई प्रीमियम जाता है, कोई EMI जाती है, वो लोग कुछ लोग क्या करते हैं, कैश में उसको पे कर देते हैं।
यहाँ पे उनका अनअकाउंटेड मनी यूटिलाइज हो जाता है। सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को जनरली कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो कोई टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्टिंग करे जिनके जिनके इंश्योरेंस ले रखे हैं लोगों ने, या जो भी इंश्योरेंस ले रखा है किसी भी तरीके का लोगों ने। सो यहाँ पे लोग अपना फंड्स चैनलाइज करते हैं। सो फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम योर रिलेटिव। इनकम टैक्स एक्ट में एक रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है, उसमें कुछ सर्टेन पर्सन प्रेस्क्राइब्ड हैं जिनसे अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो वो टोटली एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। सो लेट्स सपोज मेरे नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो उस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है और मैंने उससे कोई भी अमाउंट ले लिया तो उस पर मेरे को कोई टैक्स नहीं देना, और मैं लेट्स सपोज मैंने कोई कार उनसे अगर गिफ्ट में ले ली और मेरे को कोई परचेज भी नहीं करना पड़ा, मैं कैश जो मेरा इलीगली अर्न मनी था वो मैंने कैश उनको दे दिया, तो यहाँ पे इंटरनली हमारी ट्रांजेक्शन सेटल्ड है। बट यहाँ पे मेरे को कोई अपनी वाइट मनी नहीं दिखानी पड़ी कि मेरे को वाइट मनी दिखा के उस पर टैक्स पे करके और मेरे को कार परचेज करनी पड़ रही है। सो सिक्स टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन इन रियल इस्टेट्स। रियल इस्टेट्स सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी रियल इस्टेट में यूज़ होता है। अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूं तो जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डिसाइड करते हैं वो जनरली 1/4 होती है मार्केट वैल्यू की। लेट सपोज अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप वाइट में यानी कि उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन वैल्यू कह लो, आप उसको 25, 30, 35 लाख रुपए ही दिखाओगे। इसमें क्या होता है कि बाकी की जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन है लोग कैश में करते हैं। यहाँ पे उनका जो भी लीगली अर्न मनी है या कैश अनअकाउंटेड मनी है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। तो सेवेंथ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज डूइंग अ डोनेशन। अब आपको अगर डोनेशन करना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लोजली हेल्ड ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, उसमें इलीगली डोनेशन दिखाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के डोनेशन उसमें वो दिखाते हैं, और बोगस डोनेशन के साथ साथ वो कुछ बोगस ट्रांजैक्शन, बोगस एक्सपेंसेस भी दिखाते हैं साथ में। इसमें क्या है कि उनके जो भी इलीगली फंड्स होते हैं वो चैनलाइज हो जाते हैं, और ट्रस्ट में वैसे भी बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स रेगुलरली लेती रहती है कि कैसे इन ट्रांजैक्शनों को रोका जाए, बट अभी भी ग्राउंड पे देखो तो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो एट्थ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज शोइंग इनकम विच हैज़ लेस प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्सेस। इसमें क्या होता है, अब लेट सपोज मेरे को 2-4 तरीके की इनकम आती है, या मेरा कोई फ्रेंड है उस पर जो वो जो बिजनेस कर रहा है उस पर कोई लेस अमाउंट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब्ड है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को जो रिसीट करनी है मैं उसके थ्रू कर लेता हूँ, या मेरा कोई जो दूसरा बिजनेस है उसमें मेरे को लेस टैक्स पे करना पड़ता है तो मैं अपना फंड्स उधर से चैनलाइज करता हूँ। इससे क्या होता है, जो मेरे को 25-30% टैक्स पे करना होता है, लेट सपोज वो वाली जो मेरी इनकम आ रही है उस पर 10% ही मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा टैक्स भी बच गया और मेरे फंड्स भी चैनलाइज हो गए। ये बड़ा कॉमनली यूज तरीका है, जो लोग मल्टीपल बिजनेसेस में होते हैं वो इस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं। वैसे अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो कोई टैक्स प्लानिंग नहीं हुई, क्योंकि इसमें इलीगल इंटेंशन इन्वॉल्व है, बट हाँ लोग इसको करते हैं, तो मैं इसको एक टैक्स इवेजन का तरीका कहना चाहूँगा। अनदर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज हवाला या बेनामी ट्रांजैक्शन कह लो, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन अगर आप नाम से ही समझ आ जाता है कि मतलब जो बेनिफिशियल ओनर अगर मैं हूँ तो मैं ट्रांजैक्शन अपने नाम पे नहीं किसी और के नाम पे करूँगा। लेट सपोज मुझे कोई घर खरीदना है बट मेरे पास कैश मनी ज़्यादा है और मैं उसको अकाउंट नहीं करना चाहता या डिक्लेयर नहीं करना चाहता, तो मैं किसी और पर्सन के नाम पे उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके मैं वो प्रॉपर्टी प्रोक्योर कर सकता हूँ। ये ऐसे लोग कॉमनली उस बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं। और हवाला ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ, अगर आपको इंडिया से बाहर किसी को पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, आप यहाँ एजेंट्स को जाके कैश दो, उनके नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। आपको अगर बाहर किसी भी कंट्री में करना है आप उनको जाके कैश दो, वो वहाँ पे उनका जो भी नेटवर्क होता है वो वहाँ पे आपको जिस बंदे को पैसा देना है वो एजेंट उसको जाके दे देगा। जनरली ये ट्रांजैक्शन जो भी होता है कोडिंग के बेस्ड पे होता है, जो कि कोड यहाँ का एजेंट बताएगा वही कोड आपका जो भी वहाँ पर रिसीवर ऑफ मनी होगा वो कोड उसको बताना पड़ेगा, और इस तरीके से ट्रांजैक्शन पूरी सेटल होती है। एंड द 10th टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी कॉमन नाउ डेज, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। अब क्रिप्टो करेंसी आपको ये लगेगा कि जो भी परचेज या सेल होती है बैंकिंग मोड से होती है, बट क्रिप्टो का जो ट्रांसफ़र होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपको विड्रॉ करना है तो आप पहले उसको सेल करो या उसको बैंक में उसकी रिसीट लो, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और जनरली इसके पास गवर्नमेंट की इसकी कोई ट्रेल नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये टेरर फंडिंग जैसे गवर्नमेंट को हमेशा थ्रेट रहता है, या और भी अगर कॉमनली भी ट्रांजैक्शन करने लोग तो कैश में एक्सचेंज ऑफ कैश लोग ये करते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं कर रही है।
इसके अगेंस्ट ही रहती है हमेशा। सो ये कुछ 10 एक ट्रांजेक्शन थे जो मैंने आपको बताया कि ये लोग कॉमनली यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू वाइट या वाइट मनी इनटू ब्लैक। दो दीज ट्रांजेक्शन मे एक्साइट यू टू डू सच ट्रांजेक्शन, बट यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर अबाउट its consequences. So its consequences can be heavy penalties, jail, attachments of your properties and complementary harassment during the investigation process अगर कोई भी अथॉरिटी आपको ट्रैक या ट्रेस करती है। और मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता दूं कि इन सारी एक्टिविटीज़ पे कुछ कॉमन एक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ पेनल्टीज प्रेस्क्राइब्ड हैं, वही लगती हैं जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में। ये कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको पेनलाइज किया जा सकता है। सो ये कुछ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन थे जो मैंने आपको बताए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा, ये बस नॉलेज पर्पस के लिए कि अगर आपको नहीं पता और आपको कोई बोले ऐसे ट्रांजैक्शन कर लो अपने नाम से, तो आप बिल्कुल मत करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मोर ओवर आजकल गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है सारे ट्रांजैक्शनों को ट्रैक करने के लिए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड योरसेल्फ फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी नॉलेज में कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना। और कुछ अगर मैंने गलत बोला हो या आपको कोई ट्रांजैक्शन ऐसी पता है जो मेरे से मिस हो गई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।